हेलो एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचुरल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है रसायन विज्ञान। तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल साइंस को बेसिकली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अभी तक मैं आप लोगों को फिजिक्स के लेक्चर देते आ रहा हूँ, तो आज से मैं केमिस्ट्री का भी लेक्चर आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिजिक्स के साथ साथ पैरेलली केमिस्ट्री भी आप लोगों की कंटिन्यू चलेगी। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान क्या होता है। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान की बेसिकली कितने ब्रांचेज होती है और रसायन विज्ञान बना कैसे, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका ओरिजिनेशन हुआ। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जेवी सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जेवी सर क्लासेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान, जिसको कि हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, उनके संगठन, उनके गुणधर्मों तथा उनके परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? एक बार फिर से सुनो। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर, कि कोई भी केमिकल बना कैसे है, केमिकल स्ट्रक्चर, उसका संगठन, कंपोजिशन, एक तो बना कैसे है और कंपोजिशन मीन्स किससे मिलकर बना है, तथा उनके गुणधर्म, अब उनकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं, और डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स में परस्पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उनके रासायनिक अभिक्रियाओं और अभिक्रिया के बाद उत्पन्न होने वाले परिणामों का अध्ययन किया जाता है। ओके, अब तो रसायन विज्ञान की परिभाषा हम लोग देख लिया। अब हमको थोड़ा सा और बेसिक्स में चलना है और हमको यह जानने की कोशिश करना है कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो केमिस्ट्री है ना, रसायन विज्ञान, इसको मिस्र से उत्पन्न हुआ कहा जाता है, कि केमिस्ट्री की देन मिस्र को माना जाता है। मिस्र के लोग क्या थे, केमिस्ट्री को आज से बहुत हजारों साल पहले कीमिया के नाम से जानते थे। ठीक है, तो सबसे पहले कीमेट आया इजिप्टियन भाषा में, मिस्र भाषा में सबसे पहले कीमेट वर्ड आया और कीमेट वर्ड ही फिर ट्रांसफॉर्म हुआ, पहले कीमेट आया और कीमेट वर्ड ही रूपांतरित होकर के चेंज हो गया कीमिया में, जो कि एक यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक, कीमेट इजिप्टियन भाषा का शब्द है, इजिप्टियन भाषा मिस्र की भाषा को बोलते हैं। तो कीमेट से बना कीमिया, जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, और सभ्यता का विकास हुआ और लोग समझदार होते गए और लोग साइंटिफिक होते गए, तो उसके बाद क्या हुआ, इसका और रूपांतरण हो गया और अल्कीमिया हो गया। अरब के लोग जो थे ना, अरबी भाषा में जो अरब के लोग थे, इस साइंस को अल्कीमिया कहने लगे और डेवलपमेंट हुआ और ग्लोबली इसका चेंजिंग होने लगा, फैलने लगा। तो अल्कीमिया अब अल्केमी बन गया, अल्कीमिया अल्केमी बन गया, क्योंकि यहाँ तक केमिस्ट्री बहुत व्यापक रूप में, बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया था, जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान, मेटलॉर्जी धातु विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र विज्ञान एस्ट्रोनॉमी आदि सारी चीजों का अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, और एट लास्ट इसी को और सिंप्लीफाई करते हुए अंग्रेजी भाषा का शब्द हमारा बन गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, तो इस तरीके से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। अब बात आती है कि केमिस्ट्री के जनक कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो लेवोजियर, एंटोनियो लेवोजियर, नाम थोड़ा अजीब है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो एंटोनियो
एंटोनियो लेवोजियर, ऐसे कुछ नाम उनका है। एंटोनियो लेवोजियर को मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो, केमिस्ट्री को बेसिकली 5 प्रमुख शाखाओं में डिवाइड किया गया है। इन्हीं 5 प्रमुख शाखाओं में डिवाइड करके पूरे केमिस्ट्री को हम लोग स्टडी करते हैं। तो कौन कौन सी 5 प्रमुख शाखाएं हैं? 5 प्रमुख शाखाओं में सबसे पहला है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। That chemistry in which we study about carbon and its compound called organic chemistry. दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड है, उनका स्टडी हम लोग करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तीसरा आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग एनालिटिक्स यूज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, पदार्थों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी केमिकल या कंपाउंड के फिजिकल स्टेट के बारे में, उसके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकली। ओके, नेक्स्ट है हमारा जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, यानी कि जीवों से रिलेटेड, जीवों के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस, इन सब को रिलेट करके हम लोग किसमें स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, अब इस 5 मेन ब्रांच को और सिंपलीफाई तरीके से और स्पेसिफिक तरीके से पढ़ने के लिए और सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। जैसे औषधि रसायन, औषधि रसायन में हम लोग मेडिसिन के बारे में, औषधि के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी औषधि, ड्रग्स जिसको बोलते हैं, कैसे बनी है, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड औषधि रसायन। दूसरा है बहुलक रसायन, पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर्स के बारे में, सिंथेटिक रेशे के बारे में पॉलीमर केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है विन्यास रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। इसके बाद है भौतिक कार्बनिक रसायन, फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एलिमेंट के फिजिकल स्टेट के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक कार्बनिक रसायन। नेक्स्ट है भौतिक धात्विक रसायन, फिजिकल मेटेलिक केमिस्ट्री, जिसको कि फिजिकल मेटलर्जिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, धात्विक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं भौतिक धात्विक रसायन में। ठीक, तो कार्बनिक रसायन के इतने पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग जैव अकार्बनिक, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भू रसायन, जियो केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पदार्थ संरचना, पदार्थ रसायन, मटेरियल केमिस्ट्री तथा संश्लिष्ट अकार्बनिक रसायन, सिंथेटिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं अकार्बनिक रसायन। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है विश्लेषणात्मक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में फॉरेंसिक रसायन, देखते हो फॉरेंसिक टेस्ट होता है कि इनका फॉरेंसिक जांच कराओ, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको कि फॉरेंसिक रसायन बोलते हैं। फिर पर्यावरणीय रसायन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जैव विश्लेषणात्मक रसायन, बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री, जीवों का विश्लेषण करने का जो रसायन होता है जैव विश्लेषणात्मक रसायन कहलाता है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारा आता है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश रसायन, जिसको फोटो केमिस्ट्री बोलते हैं, रसायन गतिकी, केमिकल काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तापीय रसायन, थर्मल केमिस्ट्री, एंड नेक्स्ट इज क्वांटम रसायन, क्वांटम केमिस्ट्री। तो इन सब को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में होता है आणविक जैव रसायन, रोग विषयक जैव रसायन, रोग से रिलेटेड जीवों के क्रियाओं को बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो जैव विषयक, रोग विषयक जैव रसायन के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद एंटाइमोलॉजी,
एंजाइमोलॉजी, सॉरी एंजाइमोलॉजी, एंजाइम्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं एंजाइमोलॉजी में। नेक्स्ट है कृषि जैव रसायन, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बायोलॉजिकल इंसेक्ट्स होते हैं, जीव होते हैं, उनके बारे में जो स्टडी हम लोग करते हैं उसको एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, कृषि जैव रसायन कहते हैं। और लास्ट है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, ग्रेगर जॉन मेंडर इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अनुवांशिकी में क्या हम लोग देखते हैं कि किसी जेनेटिक्स के बारे में, जीन्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। तो इस तरीके से पूरे केमिस्ट्री को इतने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हूं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, केमिस्ट्री के फादर कौन है, और केमिस्ट्री को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो कैटेगरी को मुख्य रूप से हम 5 भागों में विभाजित करते हैं और उसके अंतर्गत पूरे केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब 1 बाय 1 करके इसमें टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। आई होप सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और धन्यवाद।